रुक कर लेते हैं। संवाददाता मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी लीड कर रही है 21 सीटों पर, एक सीट के साथ कांग्रेस का खाता खुल गया है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी देखा जाए तो बीजेपी 5 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर है। क्या फिलहाल अपडेट आपके पास है, क्या जानकारी अब? बिल्कुल, मैं आपको ताजा अपडेट देता हूं कि अभी अभी जब हमारी मीडिया की एक टीम पहुंची थी अंदर, तो अभी अभी जानकारी मिली है कि सबसे पहले डाक मतपत्र खोल लिए गए हैं और उनकी गिनती का कार्य शुरू हो गया है। कुछ ही समय बाद ये तय हो जाएगा कि कौन आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश भाजपा में था, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी, लेकिन 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अगर मध्य प्रदेश में आगे चल रही है और एक सीट पर कांग्रेस है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस अपना वजूद बताने की कोशिश तो करेगी। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनसे हमारी जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था इस बार कांग्रेस को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है, इंडियन गठबंधन, उसकी सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, रायसेन की अगर बात करते हैं तो मतगणना जो कार्य है वो तेजी से चल रहा है। ये वो जिम्मेदार बेचारे जो 24 घंटे जिन्होंने अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया था, ये पुलिस के जवान है जो रात दिन ये मेहनत करके जिन्होंने ईवीएम की सुरक्षा की थी। लेकिन अगर अब कल की बात करते हैं, उस नतीजे की बात करते हैं, तो कुछ घंटों में ये तय हो जाएगा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीत रहे हैं या प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस से जीत रहा है। ये तो कुछ घंटों में तय हो जाएगा। लेकिन अगर बात कर ली जाए तो ईवीएम मशीनों को खोल दिया गया है, जो गिनती का काम है, वोटों की गिनती का काम वो शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ समय पश्चात हमें पहला रुझान मिल जाएगा, पहली पोलिंग का एजेंट वो मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं आटो विधानसभा की, जैसा कि मैंने बताया था कि डाक मत पत्रों की गिनती रायसेन में ही होगी। वहीं विदिशा, बरेली और उदयपुरा विधानसभा की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ की गिनती होकर वो है वहीं चली जाएगी। तो निश्चित रूप से ये तय हो जाएगा कि आज देश भर में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपना वजूद बचा पाएगी या नहीं, क्योंकि 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास पिछली बार थी। तो कांग्रेस के पास इस बार एक दबाव तो है कि उसको अच्छा करना है, तो उनको मध्य प्रदेश में अपनी साख को बचाए रखना है, तो उनको लगभग अच्छा प्रदर्शन करते हुए सीटों को बढ़ाना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं या जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, उन्होंने जैसे लड्डुओं के ऑर्डर रायसेन में भी दे दिए और कई जगह उन्होंने पटाखों की दुकानों पर ऑर्डर दे दिए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता या नेता है उनके हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है। लेकिन जो भी नतीजा हो वो कुछ घंटों में तय हो जाएगा। तो लेकिन अगर अभी की बात करते हैं तो अभी तो मतगणना का काम शुरू हुआ है, कुछ ही देर बाद अपन को रुझान प्राप्त होंगे। लेकिन अगर बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपने आप को फाइट में लेती नजर आ रही है। विदिशा रायसेन संसदीय सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस ने पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा पर दाव आजमाया था, जो विदिशा के निवासी थे। और वहीं दूसरी बात यह कि वो 1980 और 1985 दो बार में सांसद रह चुके थे। वहीं अगर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो उनको यहाँ पर पांव वाले भैया नाम दिया गया था, क्योंकि वो बुधनी से जब विधायक नहीं बने थे उस समय अगर उनकी नेतागिरी चरम पर चल रही थी तो निश्चित रूप से वो साइकिल से यहाँ आते थे, एक झोला टांगे। मैंने खुद भी उनको देखा है और वो गांव में, किसी भी गांव में पैदल चल देते थे, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। तो इस कारण उनको पैरों से पांव वाले भैया नाम दिया गया था। लेकिन अब बात करते हैं कि उन्होंने एक लंबा राजनीतिक उनका अनुभव है और इस सीट पर भी, विदिशा रायसेन सीट पर भी उन्होंने बहुत मेहनत की है, निश्चित रूप से कह सकते हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं लाडली बहनाओं को जो योजना थी उनके द्वारा लाई गई थी, उनका लाभ भी निश्चित रूप से मिलने की ऐसी उम्मीद जताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के नाम पे कुछ कहने को नहीं है, निश्चित रूप से इसलिए इंडी गठबंधन को यहाँ पर देश में समर्थन मिलेगा। तो अब देखना यह होगा कि कौन बाजी यहाँ पर मारेगा, ये तो समय थोड़ी देर बाद से हो जाएगा। लेकिन अगर बात करते तो अभी डाक मतपत्रों की गिनती का काम शुरू हुआ है, तो कुछ ही देर बाद यहाँ पर नतीजे आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अजय, धीरे धीरे देखिए रुझान सामने आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर कांग्रेस के लिए बनी हुई है, क्योंकि 21 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, एक के साथ कांग्रेस ने खाता खोला है। तो साख बचाए रखना बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए यहाँ पर बन गई है। मनीष जी, जैसा कि देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान फिलहाल आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी अभी पीछे चल रहे हैं। लोकप्रियता शिवराज सिंह चौहान को क्या उतनी ही मिल रही है लोगों की ओर से जितना विधायक बने रहने के वक्त लोगों की लोकप्रियता उनको मिली थी?
होगी। साथ ही एक सबसे अहम बात यह है, क्योंकि कांग्रेस बार बार ये दावा करती है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जीत इंडिया गठबंधन की होगी, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती एक कांग्रेस के सामने फिलहाल बनी हुई है अपनी साख को बचाए रखने के लिए। अगर विधानसभा चुनाव की पहले की बात की जाए तो जिस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार से हाथ पीछे खींचा था और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा झटका मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा, सरकार वहां पर गिर गई और बीजेपी की पार्टी ने वहां पर। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। तो बड़ी खबर